नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोहना में नगर परिषद बैठक का बीजेपी पार्षदों ने किया बहिष्कार। गलत विकास कार्यों में नहीं देंगे साथ। ग्वालियर जिले के मोहना नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप चल ही रहे थे, लेकिन जब इस महीने बैठक हुई तो पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। एक और जहां पार्षद सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए, लेकिन गौर करने की बात यह है कि बहुमत होने के बाद भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ। भाजपा के पार्षद तो यहां तक कह रहे हैं कि परिषद में अध्यक्ष के रूप में एक व्यापारी बैठा है, वह मोहना नगर के विकास का भी व्यापार करना चाह रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं होने देंगे। वही सब नगर परिषद अध्यक्ष से चर्चा की तो बताया कि भाजपा पार्षदों का विकास कार्यों के प्रति मोह भंग है। परिषद के बाउंड्री बॉल पर सफाई देते दिखे अध्यक्ष, लेकिन एक आपको बता दें, परिषद के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे बाउंड्री बॉल को ले लो या मंडी प्रांगण में कराए गए भराव की बात हो या वार्ड नंबर 9 में बनाए गए सीसी रोड की हो, भ्रष्टाचार तो हुए हैं। मोहना से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। न्यूज़ 28 में आपका स्वागत है। मैं सूरज मलावरिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं राधा किशन धाकड़ जी, जो कि मोहना नगर अध्यक्ष हैं। और हाल ही में एक मीटिंग हुई है, बैठक हुई है नगर परिषद में। कल उस मीटिंग को लेकर कुछ सवाल जवाब करें। कल जो मीटिंग हुई थी उनमें, उस मीटिंग में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी, विकास कार्यों को लेकर? देखो, मीटिंग का मेन एजेंडा था कि जो पिछली 2 मीटिंग हुई थी उनमें कुछ आवेदन आए थे, प्रस्ताव आए थे, 15 वार्डों से प्रस्ताव आए थे। उन सभी को पारित करके धरातल पर लाने का, मतलब पारित करना था उन सभी को। जैसे कि उनमें के काम थे आपके अपने मोहना जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, उसके सामने अपना एक पार्क बनना था, और अपने ये पार्वती नदी पे एक वाटर बॉडी पार्क बनना था, और अपने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल थी, मुक्तिधाम की बाउंड्री वॉल थी। और मोहना में एक जल संकट, भीषण जल संकट की समस्या का गर्मी में सामना करना पड़ता है। उस चीज़ को देखते हुए है ना, मतलब 5 बोरवेल भी कराना थे। इस तरीके के काफ़ी योजनाएं थी, करीबन 10-11 पॉइंट थे, उनको धरातल पर लाने का कार्य करना था उसमें। तो इन सारे मुद्दों पे चर्चा हुई बाकी पार्षदों से? देखो, सहमति बनी उस पर? कुछ अब फिलहाल तो कोई सहमति नहीं बनी, क्योंकि जब टेंडर लगा के सब चीज़ धरातल पे आना है। अब उनके कुछ पता नहीं है भाई, विकास के प्रति क्यों मुंह भंग है, उनका क्या है। तो इस तरीके की उन्होंने कोई चर्चा करना उचित ही नहीं समझा उस चीज़ को। पार्षदों का कहना है कि आपने आरोप लगाया है कि आप विकास में बाधा बन रहे हैं, और पार्षदों का कहना है कि हम विकास में बाधा नहीं है, हम भ्रष्टाचार में बाधा बन रहे हैं। देखो, विकास में बाधा या भ्रष्टाचार में बाधा, ये तो चीज़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखो, ये भ्रष्टाचार तो अभी तो आपने गेहूं बोआ है, वो अंकुरित हो रहा है। अंकुरित में भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? पहला मुद्दा तो ये है, जब परिषद में ही कोई काम नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। जब शुरुआत में ही आदमी को भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो इससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं विकास के लिए रोकने की कोशिश है। ये सब चीज विकास को रोकने की कोशिश है। भ्रष्टाचार तो आदमी जब अपने किसी पर आरोप लगा सकते हैं जब वो कोई 1 आध साल काम कर चुका हो, 2-4 साल का लिए उसका कार्यकाल निकल गया हो। अभी कोई ऐसी चीज धरातल पे ही नहीं आई। धरातल पे आने से पहले आदमी भ्रष्टाचार कैसे लगा सकता है? कोई कैसे कर सकता है? एक प्रस्ताव भी बीजेपी के पार्षदों को कहना, एक प्रस्ताव भी लाए थे, निंदा प्रस्ताव, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? नहीं, निंदा प्रस्ताव मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किस बात का निंदा प्रस्ताव? मैंने उनसे पूछा था ना कि आप निंदा प्रस्ताव कह रहे हो, किस बात का निंदा प्रस्ताव? हमें भी तो जानकारी हो ना इस चीज का निंदा प्रस्ताव चाह रहे हो आप। जब अपने एक जो मीटिंग रखी ना, मीटिंग का मेन एजेंडा था जो अपने जो चीज है ना, क्या नाम उसको, सब चीज जगह से स्वीकृत करा के, टेंडर लगा के, सब कुछ करके अब अपने को धरातल पे कार्य करना है। क्योंकि जनता ने अपने को है ना चुना है किस कार्य के लिए? विकास के लिए। अब जनता अपने को, जब अपन विकास नहीं करेंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे अपन? कल कहीं ना कहीं अपने को रहना इसी गांव में है, ये अपन ने 5 साल के लिए इस गांव की नौकरी ली। तो नगर परिषद की बैठक रखी गई थी, किन मुद्दों को लेकर उनमें चर्चा हुई थी? कल नगर पंचायत परिषद में सारा सम्मेलन रखा गया था, जिसमें सर्वप्रथम सभी पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद अध्यक्ष जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद विकास पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, और सभी पार्षदों ने नगर पंचायत में बैठक का बहिष्कार कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये पता चल रहा है कि उसमें बताया जा रहा है कि आप मोहना के विकास में बाधा बन रहे हो। ये तो मैं आपको क्या बताऊं, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो वास्तव में निराट और काला झूठ बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, पर मैं वास्तव में अध्यक्ष जी को और गांव के लोगों को देखना चाहिए। अध्यक्ष जी शुद्ध रूप से व्यापारी हैं, वो समाज सेवी नहीं है, व्यापारी हैं। एक बात बताओ,
कि हम विकास में बाधा कम बन रहे हैं। जब ठेर में जब रोड डलता है तो 24 लाख की लागत से रोड डलता है, तो कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि रोड अच्छा बनना चाहिए। रोड वहाँ पर ठेर में बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमने अध्यक्ष जी सीएमओ साहब से कहा है कि भैया इसकी गुणवत्ता की जांच करा लें। वहाँ के गांव के लोग और वहाँ पे वो क्षेत्रीय पार्षद वो भी रोड से संतुष्ट नहीं है, और वहाँ पर बैरिकेड लगा दी गए हैं जिससे कि बड़ा वाहन अंदर ना जाए और जिससे कि रोड ना टूटे। और रही दूसरी बात, जब 3 नंबर वार्ड में रोड डला, सब लोगों ने वहाँ पे बोली थी कि 21 लाख की लागत से रोड बनेगा। जब 21 लाख की लागत से रोड बनेगा, थोड़ा उसको खुदवा लें, उसकी गुणवत्ता की जांच करिए। खुदवा लें उसको, और अच्छी डल जाएगी खुद के, पर नहीं खोदा गया। उसी वहाँ पर मट्टी पे ही रोड डाल दिया गया और ना तो उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। बताओ किसी कौन सा बीजेपी का पार्षद उस रोड को रुकवाने के लिए गया। काला झूठ बोलते हैं, ये व्यापारी है। जब जनता ने ये बोलते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ, जनता ने तो नकार ही दिया था। इनने व्यापार करके अध्यक्ष बने हैं जी। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, मैं नगर पंचायत मोहना में व्यापार नहीं चलने दूंगा।